खान साहब 126 दिनों का धरना देने का दावा करते थे, आज तो चंद घंटे भी नहीं गुजारे गए। उसमें जरूरत नहीं थी कि वो बैठ सकता, फिर कह रहा है मैं जा रहा हूँ और फिर आऊँगा। अगर मैं हूँ इक़्तिदार में तो ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ तो भले इस मुल्क को आग लग जाए। उनके अपने अल्फाज हैं। 26 करोड़ आवाम ले आएंगे तो वो फिर आ जाएंगे, वरना तो मेरे ख्याल में नहीं आ सकते। इस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा लोग होंगे और इस तरह से होगा, वो नहीं हुआ। 2014 में थे, आए थे, नहाए थे और चले गए थे, तो वो अभी भी आए, नहाए और चले गए बस। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में और नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बड़े मुतमईन थे, बड़े पुरजोश अंदाज में उनका कहना ये था कि जब वो इस्लामाबाद आएंगे, जब तक उनको इलेक्शन की डेट फाइनल नहीं मिलती वो इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। अचानक ऐसा क्या हुआ, कौन सा ग्रीन सिग्नल उनको मिला या कोई डील हुई जिसके बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब यहाँ से चले गए? इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या राय रखते हैं, उन्हीं से जानते हैं। देखिए, यू टर्न के तो वो माहिर हैं। जो वो कहते हैं कभी उस पर अमल नहीं किया इन्होंने। पूरी कौम को पता है, कौम की नज़र में उनकी कोई साख नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई उन पे लोगों को एतमाद नहीं है। वो जो कहते हैं बिल्कुल उसका अमल जो है उसका उलट होता है। बात यह है कि जो कुछ ये करते रहे हैं 2014 में के धरने के दौरान, आपको याद है कि 126 दिन के धरने के दौरान जो उन्होंने ट्रेनिंग की अपने लोगों की, ये लाकानूनीत की, यानी कानून शिकनी के जो दरस देते रहे, सिविल नाफरमानी की कॉल दी, गैस और बिजली के बिल जलाए, पुलिस पे हमले, पीटीपी पे हमले, उसी का एक्शन रिप्ले था जो कल ये हमने जना एवेन्यू में देखा। जिस तरह उनके कारकुनों ने, उनके ट्रेंड कारकुनों ने जिस तरह ये के दरख्तों को आग लगाई, जिस तरह मेट्रो बस स्टेशन जलाया, जिस तरह और ये कि कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उनका ये है कि देखें माइंडसेट ये है कि अगर मैं हूँ इक़्तिदार में तो ठीक है, फिर सब ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ तो भले इस मुल्क को आग लग जाए। उनके अपने अल्फाज हैं कि ये अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए, ये मौजूदा हुक्मरानों की तरफ इशारा करते हुए कि जी इनको इक़्तिदार देने से बेहतर था कि इस मुल्क पे एटम बम गिरा दिया जाता। उसमें जरूरत नहीं थी कि वो बैठ सकता, फिर कह रहा है मैं जा रहा हूँ और फिर आऊँगा। फिर जा क्यों रहे, बैठ जाते। जरूरत थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट की अपने वर्ड की खिलाफ वर्जी की उधर बैठ जाता और डेट लेके जाता। डेट तो नहीं मिली और हमने हमेशा कहा कि डेट हुकूमत और उसकी इत्यादी जमातों ने देना है कि इलेक्शन कब होने हैं। 1.5 साल इस पार्लियामेंट को रह रहा है, इस तरीके से इलेक्शंस नहीं होते जिस तरीके से इमरान मांगना चाहता है। अब वो चाहता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ तो हुकूमत है और सब कुछ है। कल इलेक्शन हो भी जाते हैं और फिर ही हार जाते हैं, फिर क्या करेगा, फिर रोएगा पीटेगा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। तो इमरान खान जो है इस मुल्क का तारीख का हिस्सा बन चुका है, न इसने आना है और न इसकी कोई ऐसी कोई है कि वो वापस आ जाते। अगर उनमें जरूरत थी तो आज बैठे रहते हैं, यहाँ पर हम भी देखते और आप भी देखते कैसे बैठते हैं। ये खान साहब ने सिर्फ अल्टीमेटम 6 दिन का दी और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ EVM का बिल, ओवरसीज़ के हवाले से दीगर चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से तय पा रही हैं। कौन सी घबराहट है सर, कौन सी कोई खौफ है? नहीं, देखें कोई घबराहट नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। तो हम वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम दिखाना चाहते हैं कि हम एक संजीदा हैं, उसके ऊपर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म इंशाल्लाह कराने जा रहे हैं और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। चोर पार्टी और फ़रक गोगी को तो जो है वो बड़ी पाक साफ़ खातून है जिसको ये डिफेंड कर रहे हैं, जो है वो बड़ी पाक साफ़ है, जो है मतलब है कि जिस तरीके से उसने उस मुल्क को लूटा है। आज जो है जो आफिया सदी का केस लड़ने आया था इमरान खान, वो आज फ़रक गोगी का जो है वकील बना हुआ है। किस जाहिल इंसान पर ट्रस्ट करें, जिस दोगले मुनाफिक शख्स पर ट्रस्ट करें। आपको याद होगा बड़े ज़ोर शोर से पिछली नून लीग की हुकूमत के अंदर ये आए थे और ये अपारे के अंदर उस वक्त खड़े थे और मुझे याद है जब इनको इधर अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और शोर शराबा मचा, तब मैं आऊँगा, मैं ये करूँगा। और एंड क्या हुआ था कि उन्होंने बिलों को जला दिया था कि जी ये इस तरह से कर दें। तो ये दावे, ये ढकोसले ये हमेशा से करते रहते हैं। अब वो 6 दिन का कहते हैं, 8 दिन का कहते हैं, 10 दिन का कहते हैं। जब वो अपने ये 25-26 करोड़ आवाम ले आएंगे तो वो फिर आ जाएंगे, वरना तो मेरे ख्याल में नहीं आ सकते। इस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा लोग होंगे और इस तरह से होगा, वो नहीं हुआ। तो शायद ये भी है कि वो अल्टीमेटम देके दोबारा चले गए और दोबारा से तैयारी करके वापस आना चाहते हो। अच्छा, मुझे एक आपसे सवाल करना है कि देखिए राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक सख्त सा बयान भी दिया कि अगर इमरान खान साहब इंटर हुए तो मेरे वालिद का नाम कुछ और होगा। क्या इस किस्म के जो अल्फाज हैं या बयानात हैं सियासतदान पे ज़ेब देते हैं कि जज्बाती बयानात? मैं बिल्कुल भी इस किस्म के किसी बयान के हक़ में नहीं हूँ, चाहे वो कोई इंसान बोले, वो भी काबिल मुज़म्मत हैं। और आप सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रहे हैं तो उन्होंने जज्बात में जो भी आके कहा कि उनको इस तरह मतलब नहीं करना चाहिए था। और उस वक्त क्योंकि वो सख्ती से एक अमल पैरा थे एक चीज़ पे और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था, तो
दोनों अतराफ से मैं समझती हूँ कि कोई अच्छी बयानबाजी नहीं हुई है कि इतनी तेज़ी से अगर एक दिन के अंदर अंदर बिल पास हुए हैं तो आप एज्यूम तो कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर टाइम है, लेकिन इस गवर्नमेंट के पास वैसे ही भी इतना टाइम, आपको पता है इलेक्शन ईयर है वैसे भी, तो ये सेटअप वैसे भी इतना लंबा सेटअप नहीं है, सबको पता है। सिर्फ ये है कि जमहूरी जो अमल है वो डिरेल नहीं होना चाहिए, जमहूरियत का प्रोसेस नहीं रुकना नहीं चाहिए और प्रॉपर टाइम होना चाहिए, चाहे वो जिसके पास भी हो। पहले भी जब 2014 में थे, आए थे, नहाए थे और चले गए थे, तो वो अभी भी आए, नहाए और चले गए हैं बस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सर राना सनाउल्लाह साहब कपड़े उनके यहाँ लटके हुए थे ना, इसलिए मैं कहता हूँ आते हैं, नहाते हैं, भाग जाते हैं। देखिए, जहाँ तक डील का सवाल है तो एब्सोल्युटली नॉट। जहाँ तक ग्रीन सिग्नल का सवाल है वो भी एब्सोल्युटली नॉट। तो जब ये दोनों चीज़ें हुई हैं तो तब भी जो लोग उम्मीदों पे जब पानी फिरता है तो इतनी रफ्तार से वापस जाते हैं। पहले तो खान साहब 126 दिनों का धरना देने का दावा करते थे, आज तो चंद घंटे भी नहीं गुजारे गए। राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो आप उसको अदालती फ़ैसले की रोशनी में देखें। अब सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा उसका एहतराम ज़रूरी है। अगर उसके फ़ैसले के बाद मेरे ख़्याल से राना साहब का जो बयान है वो बरकरार नहीं रहता। हाँ, अगर फ़ैसला ना हुआ होता तो फिर हम बिल्कुल इसको गैरत का मामला उस तरह बना सकते थे। अरकान पार्लियामेंट का मिला जुला रद्द अमल हमने आपके सामने रखा। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।